नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with horizontal reach 30 degree, the box start to slip and slide 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be. तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में आपका ऐसे कुछ एक प्लैंक रखा हुआ था अर्थ पे, मतलब ग्राउंड पे, और यहाँ पे आपका एक बॉक्स रखा हुआ था। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड को धीमे धीमे हम ऊपर उठा दिए। ऊपर उठा देंगे तो कैसे कुछ इस पॉइंट तक आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे ये वाला एंड को हम ऊपर उठा रहे थे तो कितने डिग्री उठा दिए हैं, 30 डिग्री यहाँ पे बोल दिया, 30 डिग्री हम इसको उठाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब 30 डिग्री होता है तो क्या हो रहा है, ये स्टार्ट कर देता है क्या करना, स्लिप करना। तब जब तक अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री या 29 डिग्री तक था, तब तक ये स्लिप नहीं कर रहा था। मतलब यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ नीचे तो आपका फोर्स लगेगा, mg साइन थीटा का ये तो फोर्स लगेगा, पकड़ के नीचे लाना चाहेगा। लेकिन पीछे की ओर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता रहेगा, और वो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। क्यों स्टैटिक, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा था। जब 30 डिग्री हो गया तो मूव करने लगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको बनाने का दो है आपका, इस ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया। तो एंगल ऑफ रिपोज आप लोग को ध्यान होगा क्या होता है, सीधा सीधा tan आपका कितना हो जाता है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है, सीधा सीधा अगर बात करेंगे तो यही इतना ही है। इसको अल्फा से आप लोग ध्यान दिए होंगे, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री, तो आपका वो tan 30 कितना 1/√3 हो जाता है। 1/√3 आप जाएंगे तो 0.577 कुछ वैल्यू आता है, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 0.6 के, नहीं 5, हाँ 6 के। ठीक, अगर यहाँ पे क्या करेंगे, हम अप्रॉक्स लगाएंगे। ठीक, अब ऐसे आपको मान लीजिए आपको सोच रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो आप नॉर्मल सिंपल से लगा दीजिए। ये स्टार्टिंग में ये का क्या हो रहा है, स्टार्ट क्या कर रहा होगा, स्टार्ट जो स्लिप होगा तो उस समय में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका क्या ले लेंगे इसको, आपका समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए तो जीरो होगा क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा होगा, स्टार्ट टू मूव पे रहेगा। तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो आपका एम जी साइन 30 हो जाएगा जो नीचे पकड़ के खींचना चाहेगा, और ऊपर कौन रोकेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है। तो ये म्यू एस लिख देते हैं यहाँ पे, म्यू इंटू एन, एन क्या हो जाएगा, एम जी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और ये जीरो, तो इसको हम दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो एम जी साइन 30, और ये दूसरे साइड चला जाएगा तो एम जी कॉस 30, एम जी को गायब कर दीजिए, और यहाँ कॉस 30 को इधर लेके आ जाएंगे तो म्यू एस कितना हो जाएगा, कॉस 30 को आपको इस साइड लेके आ जाएंगे तो आपका कितना tan 30 हो जाएगा ना। यहाँ से जैसे हम इसको, ये कॉस 30 हो गया तो आपका tan 30 हो गया, और tan 30 आप लोग को पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। यही चीज़ यहाँ से निकल गया। अगर एंगल ऑफ रिपोज जाए डायरेक्टली, आपको ये ध्यान होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते थे 0.577, जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा आपका कितना 0.6 के। ठीक, तो ये तो हो गया आपको कितना, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आ जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में। अभी काइनेटिक फ्रिक्शन पे भी जाएंगे तो आपका क्या होगा, मान लीजिए आपका मूव करके इस पॉइंट तक आ जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए आपका इस पॉइंट तक आ जाएगा। ठीक, तो पीछे अभी भी आपका यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इस साइड क्या एम जी साइन थीटा लग रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे इस केस के लिए, ये रेड वाले केस के लिए हम बना लेते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन ये जो ये डायरेक्शन है, तो हम एक्स को ही मानते हैं, एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। ठीक, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। ठीक, तो कौन कौन सा है, एक तो आपका एम जी साइन 30 हो गया,
ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और ये mg cos 30 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो m, और ये a, आपको a नहीं पता है, यहाँ पे a के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बाकी सब तो मास के बारे में जानकारी नहीं है, जो कि मास को हम यहाँ से डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड है। तो g का वैल्यू आप 10 ले लीजिएगा या फिर 9.8 लीजिएगा। यहाँ पे a के बारे में आपको जानकारी नहीं दिया है, a के बारे में आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, आपका ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे, आपका डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया हुआ है, तो s बराबर आपको ध्यान होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जहाँ पे इनिशियल आपका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो s आपका कितना दिया हुआ है, s आपका 4 मीटर दिया हुआ है, a आपका निकालना है, टाइम आपका 4 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से a निकाल लेंगे, ये 2 को हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और नीचे 4 का स्क्वायर आपका कितना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/2 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका a अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो अब हम g का वैल्यू हम लिखते हैं, g का वैल्यू अभी के लिए हम 10 ले लेते हैं, और इसका ये कितना हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाता है, साइन 30 1/2। ये म्यू के हो गया cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 आपका √3/2 होता है। ठीक, और यहाँ a कितना है, a आपका 1/2 आया है, तो यहाँ से फिर से हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका 1 बचा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको 10 को कॉमन लेके हम रख सकते थे। अच्छा छोड़िए, हम ये पूरे को उस साइड भेज रहे हैं, आपका 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा म्यू के, और इधर हो जाएगा आपका 10√3। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका म्यू के इक्वल टू 9, 10 माइनस 1 9, और इधर हो जाएगा 10√3, तो इसको लिखिएगा तो ये 0.9/√3। ठीक, 3, तो ये इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका 0.51 करके आता है, जो कि अप्रॉक्स हो जाएगा इसके 0.5 के। क्लियर हुआ होगा आप लोग को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।